परिवार जिसमें 6 बच्चे होते हैं और सबसे छोटे वाले बेटे की उम्र 3.5 साल होती है। दोस्तों, वो बेटा उन सभी बच्चों से अलग होता है, अलग ही तरीके की वो बातचीत करता है। और एक दिन का वाकया होता है, हद तो जब हो जाती है जब यहाँ पर उसके पापा अपने सबसे बड़े वाले बेटे से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं, तो बेटा उसमें अटक जाता है। ये 3.5 साल का बच्चा जिसने आज तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, पूरे सवाल का सही आंसर दे देता है। पिता एकदम से हैरत अंगेज इसकी तरफ देखने लगते हैं और इसे पूछने लगते हैं कि बेटा तूने ये सब कहाँ सीखा। तो यहाँ पर वो बेटा कहने लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं तुम्हारी तरह इस तरह गंवार नहीं हूँ। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरा कारोबार है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास सब कुछ है और तुम लोग तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। दोस्तों, पिता यहाँ पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि बेटा तू ऐसा कैसे कह रहा है। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो बात ऐसे ही आई गई हो जाती है और एक दिन का वाकया होता है जब इस लड़के की मम्मी कहीं बाजार जा रही होती है। उसने एक साड़ी पहन रखी थी। उस साड़ी को देखकर ये लड़का कहने लगता है कि छी, तुम तो बहुत गंदी साड़ी पहनती हो, मेरी पत्नी तो बहुत ही अच्छी साड़ी पहनती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पिता और माँ आपस में इस तरह की बातें करने लगते हैं और जब इस लड़के के बारे में सच्चाई को जाना जाता है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये लड़का ऐसा कैसे कह रहा है। 3.5 साल का बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के सारे सवालों के जवाब कैसे दे सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा और उसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गाँव होता है। एक गाँव की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर माता पिता, उनके 5 बच्चे होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो औरत होती है वो गर्भवती होती है और छठे बच्चे को जन्म देने वाली होती है। दोस्तों, एक दिन वो खुशी भी आ जाती है और छठ में वो एक लड़के को जन्म देती है। दोस्तों, उस लड़के का नाम टीनू रखा जाता है। जन्म से ही वो बड़ा विचित्र था। जब भी उसे कहीं पर शोर सुनाई देता तो वो एकदम से डर जाया करता। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। जब वो लड़का बोलना स्टार्ट कर देता तो इधर उधर की बातें बोलता है, तो माता पिता को लगता है कि शायद इसका कोई ना कोई फ़र्क है या ये थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए इस तरह की बातें करता है। एक दिन हद तो तब हो जाती है जब यहाँ पर पिता अपने बड़े बेटे, जिसका नाम अशोक होता है, उससे कुछ सवाल पूछने लगता है। दोस्तों, बेटा तो यहाँ पर जवाब नहीं दे पाता, लेकिन जो सबसे छोटे वाला बेटा होता है टीनू, फटाक से उस सवाल का जवाब दे देता है। दोस्तों, अब पिता यहाँ पर टीनू की तरफ देखने लगता है, ये कह क्या रहा है। दोस्तों, फिर यहाँ पर टीनू इंग्लिश में भी बात करने लगता है। दोस्तों, पिता की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस बच्चे ने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, ये इंग्लिश में भी बात करता है और इस तरह से ये सारे सवालों के जवाब भी दे रहा है। दोस्तों, पिता परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो अपनी पत्नी को बुलाता है। पत्नी से कहने लगता है कि ये तुम्हारा बेटा किस तरह का विचित्र है, ये तो 10वीं से भी ऊपर का सवाल है और इस तरह से इसने बहुत ही जल्दी आंसर दे दिया। ये तो पढ़ा लिखा लगता है, पता नहीं कहाँ से इसके अंदर इतना दिमाग आ गया, ये कैसे ऐसे सवालों के जवाब दे रहा है और ये इंग्लिश में भी बातचीत करता है। दोस्तों, यहाँ पर पति पत्नी थोड़े से परेशान होते हैं और फिर इस बात को आई गई कर देते हैं। अगला दिन जैसे ही आता है, जो पत्नी होती है वो बाजार के लिए जा रही होती है। उसने साड़ी पहन रखी थी। दोस्तों, सामने ये टिंकू आ जाता है और टिंकू सामने आते ही कहने लगता है, छी, तुम तो बहुत गंदी साड़ी पहनते हो, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी साड़ी पहना करती। फिर यहाँ पर माँ बाप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये लड़का कह क्या रहा है। फिर यहाँ पर माता पिता उससे पूछने लगते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारे बारे में सब कुछ बताओ। दोस्तों, यहाँ पर वो छोटा सा लड़का कहने लगता है कि मैं टीनू नहीं हूँ, मेरा नाम राकेश है और मैं आगरा की मार्केट में दुकान चलाया करता और 2 लोगों ने मुझे इस जहाँ से विदा कर दिया। मेरी दुकान आगरा में ही है, राकेश रेडियो के नाम से मेरी दुकान है। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माता पिता भी हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो अपनी पत्नी का नाम उषा बताता है
अब यहाँ पर पिता और माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि छोटा सा बच्चा कह क्या रहा है। अब यहाँ पर जो पिता होता है वो अपने बड़े बेटे अशोक से कहता है कि बेटा तू आगरा जा और इस जगह का पता लगा जो इसने एड्रेस दिया है, क्या सचमुच में ही यहाँ पर कोई दुकान है। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद आसपास में देखने लगता है, लेकिन जो इनका बोर्ड होता है वो नीचे गिरा पड़ा हुआ था। दोस्तों अब नीचे से उसे झांक कर देखता है तो उस पर राकेश रेडियो ही लिखा था। यहाँ पर अब वो बेटा एकदम से समझ जाता है कि ये बिल्कुल सच कह रहा है। दोस्तों फिर उसी दुकान पर जाकर देखता है तो सामने एक औरत बैठी होती है। अब उस औरत से पूछने लगता है कि क्या तुम उषा हो। तो यहाँ पर वो औरत एक अनजान व्यक्ति से अपना नाम सुनकर एकदम अचंभे में आती है और कहने लगती है कि हाँ हाँ मैं उषा ही हूँ, बताइए आपको क्या काम है। तो यहाँ पर जो अशोक होता है वो पूरी की पूरी राकेश की कहानी उसे बताता है कि इस तरह से मेरा एक छोटा भाई है जिसका टीनू है, जिसकी उम्र मात्र 3.5 साल है और वो इस तरह का वाक्य बता रहा है। दोस्तों जब पत्नी भी यहाँ पर ये पूरा वाक्य सुनती है तो इस लड़के अशोक को लेकर अपने घर पहुँचती है, अपने माता पिता से पूरी बात कराती है। तो माता पिता भी यहाँ पर उस बच्चे से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाड़ी में बैठकर सीधे टीनू के घर पहुँच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही टीनू अपने माता पिता को देखता है भागकर उनके पैरों को छूने लगता है और कहने लगता है कि माँ बाबूजी तुम कैसे हो, बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा है। दोस्तों माता पिता भी हैरान हो जाते हैं कि 3.5 साल का बच्चा इस तरह से कह रहा है। फिर यहाँ पर वो अपने माता पिता से कहने लगता है कि क्या उषा को नहीं लेकर आए। तो यहाँ पर उषा भी उनके पीछे ही खड़ी होती है। जब उषा को देखता है तो उसे एक अलग जगह पर लेकर जाता है और वहाँ बैठाकर उससे कहने लगता है कि कैसी हो उषा, मेरे बच्चे कैसे हैं। दोस्तों यहाँ पर उषा भी उससे कुछ ऐसे सवाल पूछती है जो कि पति पत्नी के बीच के थे, यानी कि प्राइवेट सवाल पूछती है। उन प्राइवेट सवालों के भी ये लड़का बहुत ही अच्छी तरह से जवाब देता है, बिल्कुल सटीक जवाब देता है। और यहाँ पर जब घर वाले उससे पूछते हैं कि किस तरह से तू यहाँ इस दुनिया को छोड़कर चला गया था, तो वो पूरा मामला यहाँ पर घर वालों को बताता है। दोस्तों अब घर वालों को यकीन होने लगता है और फिर यहाँ पर ये लड़का जिद करने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही चलना चाहता हूँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, ये तो बहुत गंदे लोग हैं, यहाँ पर तो मुझे बदबू आती है। दोस्तों अब ये लड़का उसी गाड़ी में बैठ जाता है। इधर जो इसका पिता होता है यानी कि टीनू का पिता होता है वो भी उसी गाड़ी में बैठ जाता है। देखूँ तो सही ये मामला क्या है। दोस्तों उसके बाद ये लोग दुकान के सामने जाकर गाड़ी को रोक देते हैं और इस टीनू से कहने लगते हैं कि अगर तू राकेश है तो बता हमारी दुकान कहाँ है। दोस्तों भागकर वो अपनी दुकान पर जाता है और पड़ोस में एक बंदा और होता है जिसने दुकान खोल रखी थी, वो इसका दोस्त होता है, उससे जाकर बातचीत करने लगता है। वो दोस्त भी एकदम से हैरत अंगेज में पड़ जाता है। उससे कहता है कि सुना भाई अमित, तेरा क्या हाल चाल है, तेरी दुकान कैसी चल रही है। अब अमित यहाँ पर 3.5 साल के बच्चे से ऐसा कुछ सुनता है तो वो भी एक बार दंग हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़का कह क्या रहा है। दोस्तों उसके बाद अमित भी यहाँ पर मान लेता है कि ये राकेश ही है। दोस्तों अब यहाँ पर घरवाले उसका लास्ट परीक्षा और लेना चाहते हैं कि इसको घर के बारे में तो पता होगा, इसे घर के बारे में जाकर पूछते हैं। फिर इससे कहा जाता है कि तू बता तेरे घर का रास्ता कहाँ है। दोस्तों फिर यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि मेरा घर सामने ही तो है, रास्ता कहाँ है, ये तो घर सामने मेरा दिख रहा है, यही मेरा घर है। दोस्तों उस घर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जब इसके बच्चे होते हैं वो उससे भी बड़े होते हैं, उनको भी देखता है तो उन्हें भी वो अपने गले लगा लेता। समझ नहीं पा रहे थे कि ये छोटा सा बच्चा कौन है और तुम्हें किस तरह से गले लगा रहा है। जब उनकी माँ उषा इनको बताती है कि ये तुम्हारे पापा राकेश है, इनका दूसरा जन्म हुआ है। दोस्तों पूरा वाक्य सुनकर बच्चे भी हैरत अंगेज में पड़ जाते हैं। फिर ये मामला पुलिस के पास भी पहुंच जाता है क्योंकि पुलिस के पास ये मामला विचाराधीन था, क्योंकि उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया था जिन्होंने राकेश के साथ ये गलत काम किया था। फिर यहाँ पर पुलिस को ये पूरा मामला बताता है। हालांकि कोर्ट जो पुनर्जन्म है उस पर विश्वास नहीं करता, फिर भी यहाँ पर पुलिस इसी छोटे से बच्चे की तहरीर पर उन 2 लोगों को गिरफ्तार करती है जिनका ये नाम लेता है। उन दोनों लोगों से जब पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है तो वो दोनों के दोनों टूट जाते हैं और पूरा सत्य बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने राकेश के सर में गोली मारी थी। दोस्तों आज भी इस छोटे से बच्चे के सर में वो निशान होता है जो राकेश के सर में गोली लगी थी। दोस्तों फिलहाल पुलिस अब उन दोनों व्यक्तियों की तहरीर पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है क्योंकि उन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था।
फिर यहाँ पर पुलिस उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। तो उसके बाद जो टीनू होता है वो अब यहाँ पर ही रहने की जिद करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो इसके माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि तू यहाँ पर बेटा कैसे रहेगा, तेरी माँ है, तेरे पिता है, वो तेरे बगैर कैसे रहेंगे। फिर यहाँ पर ये एक निर्णय लेता है और कहता है कि मैं आपके पास भी आता रहूँगा और वहाँ भी रहा करूँगा। दोस्तों फिर ये अपनी पढ़ाई अच्छे से करता है और फिर ये दोनों जगह आने जाने लगता है। तो दोस्तों ये थी पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, आप लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं करते, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,